यहाँ पर दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न चैप्टर नंबर 2 का सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली जो चैप्टर है हमारा, उसका दूसरा दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न है। और इसमें प्रश्न क्या हमारा, राजनीतिक दल किस तरह से सत्ता में साझेदारी करती है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात जो समझना है ना, राजनीतिक दल कहते हैं किसको, व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसका उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना होता है, ठीक है, वो राजनीतिक दल कहलाता है। हमने क्या कहा, व्यक्तियों का वैसा समूह, कुछ व्यक्ति है वो मिल करके, उसकी विचारधारा एक होनी चाहिए। विचारधारा मतलब क्या है, सोच एक होनी चाहिए, किसी खास नीति पर काम। देखो जितने भी राजनीतिक दल होते हैं ना, अलग अलग राजनीतिक दलों की जो विचारधारा होती है वो अलग अलग होती है, सोच अलग अलग होती है, ठीक है, उनकी नीतियां जो है ना अलग अलग होता है, काम करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि कुछ राजनीतिक पार्टी कुछ देश में मौजूद कुछ लोगों को पसंद आए और कुछ लोगों को नहीं पसंद आए। क्यों नहीं पसंद आने का कारण क्या है, कारण ये है कि उनकी नीतियां अलग अलग है। जिस मतलब राजनीतिक दल को पसंद नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर किसको पसंद कर रहे हैं, राजनीतिक दल के द्वारा जो नीतियां बनाई जा रहे हैं, जो काम किए जा रहे हैं, या जो काम होने वाले जो उन्होंने घोषणा पत्र में डाला है उसको पसंद कर रहे हैं। इससे हम राजनीतिक दल को परखते हैं। तो राजनीतिक दल कुछ व्यक्तियों का समूह होता है जो सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से काम करती है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर सवाल ये है कि राजनीतिक दल काम क्यों करे। देखो राजनीतिक दल काम करता है ना, अभी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं। देखो राजनीतिक दल, अगर इलेक्शन का समय है तो राजनीतिक दल क्या करता है, इस अगर 2 या 3 पार्टियां हैं तो इन 2-3 पार्टियों के बीच में क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगा, संघर्ष होगा। किस बात का संघर्ष होगा, संघर्ष इस बात का होगा कि दोनों में कौन ज्यादा बेहतर, कौन ज्यादा बेहतर। तो लड़के तो देखने वाले नहीं है, तो यहां पर दिखाना पड़ता है कि नीतियां कौन अच्छी बता रहा है, बातों को कौन बेहतर तरीके से रख रहा है, वे ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो जनता के लिए बेहतर है, और वो मुद्दे राजनीतिक दल जनता को बता रहे हैं। मतलब जनता के फायदे के बाद ये करने में जो राजनीतिक दल सफल हो जाता है, जनता को समझाने में जो राजनीतिक दल सफल हो जाता है, भाई हम तुम्हारे लिए काम करना चाहते हैं इसलिए तुम हमको वोट दो, तो फिर वो राजनीतिक दल क्या करता है, जीत जाता है। बात तो यही होता है, दूसरी बात तो है नहीं। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धा होता है। अच्छा राजनीतिक दलों में प्रतिस्पर्धा होता है ना, तो ये जनता के लिए फायदेमंद है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल चुनाव तो हारना नहीं चाहेगा। अब चुनाव जीतना है तो एक दूसरे से बेहतर नीति बनाना पड़ेगा, एक दूसरे को क्या करना है, एक दूसरे की नीति को क्या करना है, दबाने के लिए काम करना है। अब नीतियां तो खराब बना करके हम जीत नहीं सकते चुनाव, तो नीतियां चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो अच्छा ही होगा। अब कुछ कमियां हो सकती है लेकिन नीतियां बेहतर ही होता है। जो घोषणा पत्र है तो वो तो बहुत ज्यादा बेहतर होता है। घोषणा पत्र मतलब चुनाव के समय में पूरा लिस्ट आता है, हम ये काम करने वाले। अब ये बात अलग है, काम हो नहीं हो वो बात अलग है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा जब चुनाव खत्म हो जाता है ना, तो चुनाव खत्म होने के बाद एक होता है सत्ता पक्ष, एक होता है विपक्ष। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी क्या होता है, सत्ता की साझेदारी होता है। किस प्रकार से, सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो सत्ता की साझेदारी होती है ना, जो सत्ता में सरकारें आ जाती है, उसका काम है कि भाई जो घोषणा पत्र में उसने दिया था ना वो काम करना, और कहीं पे जनता की बेहतरी के लिए काम करना। जो विपक्ष में पार्टी बैठा होता है ना, उसका वो इंतजार करता रहता है कि ये जो सामने जो बैठी हुई पार्टी है ना कब गलती करे, कब जो ये वादा जो किया है ना वो कब निभाना बंद कर दे, कब अपने बात से हटे, कुछ गलती करे। जैसे ही कुछ गलती होती है छोटी सी, तो सामने वाली में जो विपक्ष पार्टी वो बोल देती है भाई ना जी ऐसा ना चलेगा, काम कर लो यार, काम करने के लिए आए हो ना। दूसरी बात है, अगर कोई नीति आ रहा है जो जनता के लिए फायदेमंद नहीं है, जनता की बेहतरी के लिए नहीं है, तो वहां पर पहले कौन खड़ा होगा, पहले खड़ा होगा वहां पर विपक्ष की पार्टी। अच्छा कई बार ऐसे तुल भी दे दिया जाता है कि बात में बहुत ज्यादा असर नहीं है, जनता का मुद्दा नहीं है, फिर भी विपक्षी पार्टियों के द्वारा उसको घसीटा जाता है, ठीक है। फिर उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है, जो सामने वाली सत्ता पक्ष है ना उस पार्टी को एक्सप्लेन करना पड़ता है मुद्दे को, भाई हम इस मुद्दे को ला रहे हैं तो इससे ये फायदा होने वाला है। तो ये सारी बातें है ना, आपसी विवाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच चलता रहता है। इससे फिर फायदा किसको होता है, इससे फायदा फिर हो जाता है जनता को, अरे हम ही लोग को फायदा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सत्ता में साझेदारी करते हैं। पहला साझेदारी कौन सा होता है कि भाई दोनों जो है ना एक दूसरे को सबसे पहले अपनी नीति दिखाता है, और नीति में क्या करता है, दोनों एक दूसरे को बीट करने का प्रयास करता है, हराने का प्रयास करता है, किस प्रकार से कौन सी सरकार ज्यादा बेहतर है। दूसरी साझेदारी होता है चुनाव के बाद, ठीक है।
चुनाव के बाद काम क्या होता है, सत्ता पक्ष का होता है जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, और विपक्ष का काम है नहीं निभाया तो रोना पड़ेगा। मतलब विपक्ष बैठा हुआ है ना इस बात को लेकर के कि काम कर लो, नहीं तो हम तो पीछे है ही करने के लिए।